हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, मेरा सजेशन है कि आप वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट जॉब के लिए या फिर किसी न्यू पर्सन के लिए आप जब भी इंट्रोड्यूस आप अपने आप को कराते हो तो उसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं और उनका जवाब हमें किस तरह इंग्लिश में देना होता है। तो दोस्तों, आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। आपको सारे क्वेश्चंस आज हम लोग मैं आपको आज सारे क्वेश्चन लाइव दिखाने वाला हूँ प्रूफ के साथ। तो दोस्तों, चलो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंटरव्यू में लगभग पूछे जाते हैं और जो जेन्युइन क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला है सेल्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर है, जो हमारा सामान्य परिचय होता है, जो आपसे 100% है पूछा ही जाता है। एग्जाम्पल के लिए हिंदी में आप जब किसी को आप अपना नाम बताते, मेरा नाम अमित है। हम जब कभी भी किसी से मिलते तो सबसे पहले आपको पता है ये हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग, ये सबसे पहले होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है व्हाट इज योर नेम, तो आप अपना जवाब क्या देते हो? मेरा नाम अमित है, माय नेम इज अमित। ये आप 100% है, इस तरह से आप अपना नाम बताते होंगे। आपसे पूछा जाता है आप कहाँ से, वियर आर यू, आप कहाँ से हो? तो आप कहते हो मैं भोपाल से हूँ, आई एम फ्रॉम भोपाल। मैंने भोपाल से अपनी पढ़ाई पूरी की है, तो इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा? आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज फ्रॉम भोपाल। मैंने अपनी पढ़ाई भोपाल से पूरी की है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की है, तो आप क्या कहेंगे? आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज फ्रॉम भोपाल। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आपने कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है? ये क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता है तो आप क्या जवाब देते हो? मैंने बीए विषय में ग्रेजुएशन किया है। हम अब इसी को इंग्लिश में देखेंगे। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन बीए, क्या हो जाएगा? आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन बीए। ये आपका आंसर रहेगा फ्रेंड्स। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि आप किस टाइप के व्यक्ति हो, तो आप जवाब देते हो मैं एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हूँ। कैसे व्यक्ति हो? तो अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हो मैं एक ईमानदार, सॉरी, मैं एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हूँ। और हम जब इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? आई एम हार्ड वर्किंग एंड होनेस्ट पर्सन। होनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। आई एम अ हार्ड वर्किंग एंड होनेस्ट पर्सन। इसके बाद मुझे नई चीज़ें सीखना पसंद है। मुझे नई चीज़ें सीखना पसंद है। आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स। आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स। मेरा लक्ष्य एक सफल प्रोफेशनल बनना है। क्या है? मेरा लक्ष्य एक सफल प्रोफेशनल बनना है। माई गोल इज टू बिकम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल। क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल प्रोफेशनल। हम पूरा सेंटेंस कवर करते हैं। माई गोल इज टू बिकम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल। आगे चलते हैं। मैं समय का बहुत पाबंद हूँ। कैसे व्यक्ति हो? तो आप कहते हो, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किस टाइप के व्यक्ति हो, तो आपका जवाब आता है मैं समय का बहुत पाबंद हूँ। आई एम वेरी पंक्चुअल। क्या कहते हो? आई एम वेरी पंक्चुअल। मैं अपने काम को पूरी निष्ठा से करता हूँ। अगर मैं आपसे पूछता हूँ आप अपने काम को किस तरीके से करते हो, तो आप कहोगे मैं अपने
काम को पूरी निष्ठा से करता हूँ। आई डू माई वर्क विथ फुल डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है निष्ठा और ईमानदारी। ईमानदारी भी हम लोग क्या होनेस्ट, लेकिन जो निष्ठा उसे हम कहते हैं डेडिकेशन। मैं टीम में और अकेले दोनों तरह से काम कर सकता हूँ। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप किस तरह से काम करना पसंद करोगे, तो आप कहते हो मैं टीम और अकेले दोनों तरह से काम कर सकता हूँ। आई कैन वर्क बोथ इन अ टीम एंड इंडिविजुअली इन इंडिविजुअली। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग कुछ सेंटेंस एजुकेशन के ऊपर। किसके ऊपर? एजुकेशन मीनिंग शिक्षा के ऊपर। मैं अपनी स्कूली शिक्षा गांव से प्राप्त की। सॉरी, मैंने अपनी स्कूली शिक्षा गांव से प्राप्त की। आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम विलेज। मैंने अपनी शिक्षा गांव से प्राप्त की। मैंने अपनी डिग्री BU, इसका मतलब होता है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। आई हैव ऑब्टेन माई डिग्री फ्रॉम BU यूनिवर्सिटी मीनिंग बरकतुल्ला फुल फॉर्म। मेरी शिक्षा का मुख्य विषय इतिहास था। क्या था? इतिहास। माई मेजर सब्जेक्ट वाज हिस्ट्री। क्या हो जाएगा? अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज योर मेजर सब्जेक्ट, तो आप कहोगे माई मेजर सब्जेक्ट इज, क्या हो जाएगा? हिस्ट्री। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हिस्ट्री। यहां पर मैंने अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो आप क्या कहोगे? आई पास्ड द एग्जामिनेशन विथ गुड मार्क्स। क्या हो जाएगा? आई पास्ड द एग्जामिनेशन विथ गुड मार्क्स। मैं हमेशा पढ़ाई में रुचि रखता हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन स्टडीज। क्या हो जाएगा? आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन स्टडीज। अगला है एक्सपीरियंस और अनुभव। मुझे 4 वर्षों का अनुभव है। अगर आपसे कोई पूछा जाता है आपको कितने वर्षों का एक्सपीरियंस है, तो आप क्या कहोगे? मुझे 4 वर्षों का अनुभव है। इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। क्या हो जाएगा? आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने किस कंपनी में काम किया है, तो आप क्या कहते हो? मैंने CG पावर कंपनी में काम किया है। आई हैव वर्कड इन CG पावर कंपनी। मेरा पद ऑपरेटर का था एग्जाम्पल के लिए, तो आप क्या कहोगे? माय पोजीशन वाज ऑपरेटर। क्या लिखोगे? माय पोजीशन वाज ऑपरेटर। या फिर सुपरवाइजर का था तो माय पोजीशन वाज सुपरवाइजर। या फिर मैनेजर का था, या फिर क्वालिटी प्रोडक्शन, जो भी रहा होगा, जो भी आपका वहां पर रोल रहा होगा आप यहाँ पर फिल करोगे। आगे चलते हैं। मैंने टीम को मैनेज किया और प्रोजेक्ट पूरे किए। तो इसका क्या हो जाएगा? आई मैनेज्ड द टीम एंड कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स। क्या हो जाएगा? आई मैनेज्ड द टीम एंड कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स। मैंने अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। आगे बढ़ते वीडियो में अब देखते स्ट्रेंथ मतलब मजबूरियां। मैं आत्मविश्वासी हूँ। मैं आत्मविश्वासी हूँ। आई एम कॉन्फिडेंस। आप कहते हो ना आई एम कॉन्फिडेंस, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि ये काम सही हो रहा है। मैं दबाव में भी अच्छा काम कर सकता हूँ। मैं दबाव में भी अच्छा काम कर सकता हूँ। आई कैन वर्क वेल अंडर प्रेशर। क्या हो जाएगा? आई कैन वर्क वेल अंडर प्रेशर।
मैं जल्दी सीखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं जल्दी सीखने वाला व्यक्ति हूँ। आई एम अ क्विक लर्नर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आई एम अ क्विक लर्नर। मुझे लोगों से बातचीत करना पसंद है। आई लाइक टू कम्युनिकेट विथ पीपल। आई लाइक टू कम्युनिकेट विथ पीपल। मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ। आई हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आई हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। कभी 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 मैं बहुत परफेक्ट परफेक्टनिस्ट बन जाता हूँ। कभी कभी मैं बहुत परफेक्टनिस्ट बन जाता हूँ। समटाइम आ बिकम टू मच ऑफ आ। समटाइम आ बिकम टू मच ऑफ आ। मैं ना कहना मुश्किल समझता हूँ। मैं ना कहना मुश्किल समझता हूँ। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू से नो। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू से नो। मैं अपनी कमजोरी पर काम कर रहा हूँ। मैं अपनी कमजोरी पर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन माई वीकनेस। आई एम वर्किंग ऑन माई वीकनेस। मैं गलतियों से सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं गलतियों से सीखने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। मैं सुधार के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मैं सुधार के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। आई एम ऑलवेज रेडी टू इम्प्रूव। आई एम ऑलवेज रेडी टू इम्प्रूव। मेरा लक्ष्य एक स्थिर करियर बनाना है। मेरा लक्ष्य एक स्थिर करियर बनाना है। माई गोल इज टू बिल्ड अ स्टेबल करियर। माई गोल इज टू बिल्ड अ स्टेबल करियर। मैं अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना चाहता हूँ। मैं अपनी स्किल को बेहतर बनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई स्किल्स। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई स्किल्स। मैं अपनी कंपनी के विकास में योगदान देना चाहता हूँ। मैं अपनी कंपनी के विकास में योगदान देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। मुझे चुनौतियों का सामना करना पसंद है। मुझे चुनौतियों का सामना करना पसंद है। आई लाइक टू फेस चैलेंजेस। आई लाइक टू फेस चैलेंजेस। मैं सफलता के लिए हमेशा प्रेरित रहता हूँ। मैं सफलता के लिए हमेशा प्रेरित रहता हूँ। आई एम ऑलवेज मोटिवेट फॉर सक्सेस। आई एम ऑलवेज मोटिवेट फॉर सक्सेस। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। अब हम किस पे बात करेंगे? हॉबीज पर। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आई लाइक रीडिंग बुक्स। आई लाइक रीडिंग बुक्स। मुझे संगीत सुनना अच्छा लगता है। मुझे संगीत सुनना अच्छा लगता है। आई एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक। आई एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक। मुझे नई जगहों पर घूमना पसंद है। मुझे नई जगहों पर घूमना पसंद है। आई लाइक टू ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस। आई लाइक टू ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस। प्लेस। मुझे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में रुचि है। मुझे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में रुचि है। आई एम इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी। आई एम इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी। मुझे योग और फिटनेस पसंद है। आई लाइक योगा एंड फिटनेस। आई लाइक योगा एंड फिटनेस। मैं आपकी कंपनी में काम करने के लिए अब हम लोग बात करेंगे फॉर जॉब और नौकरी के लिए। ओके, तो मैं आपकी कंपनी में काम करने के लिए उत्साहित हूँ।
आई एम एक्साइटेड टू वर्क इन यूर कंपनी। क्या हो जाएगा? आई एम एक्साइटेड टू वर्क इन यूर कंपनी। उसके बाद है मैंने आपकी कंपनी के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी है। मैंने आपकी कंपनी के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी है। आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट यूर कंपनी। यह पद मेरे कौशल से मेल खाता है। यह पद मेरे कौशल से मेल खाता है। दिस पोजिशन मैचेस माई स्किल्स। दिस पोजिशन मैचेस माई स्किल्स मतलब मैच खाता है उनके स्किल से। यह आपके स्किल से। मैं इस भूमिका के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हूँ। मैं इस भूमिका के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हूँ। आई एम सुटेबल। आई एम अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस रोल। आई एम अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस रोल। मैं इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। मैं इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। इट वॉज नाइस मीटिंग यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर यूर टाइम। थैंक यू फॉर यूर टाइम। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। आई विल वेट फॉर यूर रिस्पॉन्स। आशा है कि मैं जल्द ही आपकी टीम का हिस्सा बनूंगा। आशा है कि मैं जल्द ही आपकी टीम का हिस्सा बनूंगा। आई होप टू बी अ पार्ट ऑफ योर टीम सून। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। अब हम बात करेंगे बोनस सेंटेंस फॉर कॉन्फिडेंस। मैं हर परिस्थिति में शांत रह सकता हूँ। मैं हर परिस्थिति में शांत रह सकता हूँ। आई कैन स्टे काम इन एवरी सिचुएशन। आई कैन स्टे कैम इन एवरी सिचुएशन। मैं नए माहौल में जल्दी ढल जाता हूँ। मैं नए माहौल में जल्दी ढल जाता हूँ। आई एडप्ट क्विकली टू न्यू इन्वायरमेंट। मैं ईमानदारी में विश्वास रखता हूँ। आई बिलीव इन होनेस्टी। आई बिलीव इन होनेस्टी। मैं टीम के साथ अच्छे संबंध बनाता हूँ। मैं टीम के साथ अच्छे संबंध बनाता हूँ। आई बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद द टीम। मैं अपने काम से कंपनी को मूल्य देना चाहता हूँ। मैं अपने काम से कंपनी को मूल्य देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एड वैल्यू टू द कंपनी थ्रू माई वर्क। आई वॉन्ट टू एड वैल्यू टू द कंपनी थ्रू माई वर्क। मैं हर काम को समय पर पूरा करता हूँ। आई कंप्लीट एवरी टास्क ऑन टाइम। आई कंप्लीट एवरी टास्क ऑन टाइम। मैं सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहता हूँ। आई एम ऑलवेज एंगर टू लर्न। आई एम ऑलवेज एंगर टू लर्न। मेरा ध्यान हमेशा लक्ष्य पर रहता है। मेरा ध्यान हमेशा लक्ष्य पर रहता है। माई फोकस ऑलवेज रिमाइंड्स ऑन द गोल। मैं अपने काम से परिणाम देना जानता हूँ। आई नो हाउ टू डिलीवर रिजल्ट्स थ्रू माई वर्क।
आई नो हाउ टू डिलीवर रिजल्ट थ्रू माई वर्क। मुझे विश्वास है कि मैं इस नौकरी के लिए सही उम्मीदवार हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई एम द राइट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई एम द राइट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। तो दोस्तों हम लोग आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और इसी तरह के इंग्लिश सेंटेंस और हिंदी वाक्य अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आपको कंटिन्यू हम लोग पर डे या मैं आपको पर डे वीडियोस प्रोवाइड किया करूँगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ।